दोस्तों, जय श्री हनुमान। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको श्री हनुमान जी के पाठ करने के जो फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी के पाठ करने के जो फ़ायदे हैं उनसे आप अपना जीवन साकार बना सकते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी क्लेश व विकार मिटाने वाले भगवान हैं। दोस्तों, ये बल बुद्धि विद्या देने वाले भगवान इनको माना जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम उसको डेली पाठ करके अपना जीवन सरल बना सकते हैं श्री हनुमान चालीसा जी के रूप में। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा जी श्री हनुमान जी को प्राप्त करने का एक सरल तंत्र है, एक मात्र सरल मंत्र है और एक मात्र सरल ग्रंथ है। दोस्तों, श्री हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन श्री हनुमान चालीसा है। दोस्तों, सामान्यतः रूप से तो लोग एक बार पाठ करते हैं या जनरली लोग सोचते हैं कि हम पाठ करेंगे। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी पाठ करते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी का पाठ बहुत ही शुद्ध उच्चारण से अगर किया जाए, शुद्ध मन से, तो दोस्तों इसका अलग ही फल मिलता है। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ जरूर करना चाहिए और शुद्ध मन से लाल आसन बिछा करके और जल आदि रख लें, तभी इसका पाठ करें। दोस्तों, इसको श्री हनुमान चालीसा जी को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, निरंतर हनुमान जी का जाप करने से या इनकी पंक्तियों का जाप करने से, श्री हनुमान चालीसा का अध्ययन करने से हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है श्री हनुमान चालीसा का अगर कोई रेगुलर पाठ करता है तो वो श्री हनुमान जी को आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है कि वेश बदलकर श्री हनुमान जी उससे मिलने आते हैं। दोस्तों, यदि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया जाए तो समझ लीजिए कि ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा जी में लिखा भी गया है, जो शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंध महासुख होई। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा का जो शत शब्द है लोग 7 समझते हैं, तो वो 7 नहीं है, 100 बार है। 100 बार अगर पाठ किया जाए इसका किसी दिन, तो समझ लीजिए संकल्प लेकर के, तो दोस्तों उसके मनुष्य के काम बन जाएंगे जिस लिए वो पाठ कर रहा है। दोस्तों, श्री हनुमान जी की स्तुतियों में श्री हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो हम श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड, श्री हनुमान बाहुक, श्री हनुमान पचासा किसी का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों प्रत्यक्ष है कि श्री हनुमान चालीसा सबसे प्रत्यक्ष है और इसकी एक एक चौपाई रहस्य से भरी हुई है। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते थे। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी उनसे एक बार मिलने भी आए थे। दोस्तों, एक बहुत रोचक कथा है कि श्री हनुमान जी को एक बार एक प्रेत ने बताया था कि जब प्रेत मिला श्री तुलसीदास जी को, तो श्री तुलसीदास जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम श्री हनुमान जी के दर्शन कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा, प्रेत ने कहा कि जहाँ राम कथा हो रही हो वहाँ जो सबसे पहले व्यक्ति आए और सबसे बाद में जाए वही श्री हनुमान जी होंगे। दोस्तों, श्री तुलसीदास ने ऐसा ही किया। एक कथा में वो देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति सबसे पहले आया है और सबसे बाद में गया है। दोस्तों, श्री तुलसीदास को समझने में देर नहीं लगी कि ये श्री हनुमान जी हैं, तो वो उनके चरणों में गिर गए और तो श्री हनुमान जी को उनको अपना रूप दिखाना पड़ा। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा में जो बताया गया है कि जी श्री हनुमान जी की ये छवि को दर्शाता है और दोस्तों वो उनको आकर्षित करते हैं। जो श्री हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करता है वो सभी परेशानियां उसकी श्री हनुमान जी हर लेते हैं। और दोस्तों, अगर कोई 100 बार पाठ कर ले संकल्प लेकर के, और दोस्तों ये पाठ हनुमान जयंती के दिन या किसी विशेष अवसर पे किया जाए, तो समझ लीजिए दोस्तों आप उस व्यक्ति के संकल्प लिए गए सारे कार्य पूरे होंगे। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कलयुग में एक तरीके से राम बाण है और दोस्तों इसका पाठ जो व्यक्ति करता है उससे सभी भय और सभी क्लेश दूर रहते हैं। दोस्तों,
श्री हनुमान जी, श्री राम जी कभी भी उसको मिल सकते हैं और श्री हनुमान जी किसी भी रूप में उसको मिल सकते हैं। बस उसको आप उस क्षण को पहचान जाइए। दोस्तों, अगर हनुमान चालीसा का पाठ के दिनों कभी कोई श्री राम का की अनायास चर्चा करे, जैसे आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या 100 बार उसका संकल्प ले चुके हैं, या उस दौरान आपसे कोई बार बार श्री राम के प्रति प्रेरित करे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति में भी कि वो हनुमान जी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई श्री राम जी का जाप करता है, श्री राम जी की स्तुति करता है, तो ज़रूर उसको श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में मिलते हैं और उससे आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, श्री हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है श्री हनुमान चालीसा या श्री राम की स्तुति। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए अगर श्री राम की चर्चा की जाए, श्री राम की कथा हो, श्री राम लीला हो, उसमें कोई व्यक्ति पूरी तरीके से तत्पर रहे, तो श्री हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, श्री हनुमान जी स्वयं श्री राम के भक्त ही हैं, इसलिए वह उस भक्त की व्यथा जानते हैं जो श्री हनुमान जी से मिलना चाहता है। दोस्तों, अपने हर भक्त को ये दर्शन देते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को मनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। दोस्तों, हनुमान जी भक्तों की जुबानी आप सुनी होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा भक्तों से कि श्री हनुमान जी कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को श्री हनुमान चालीसा ही नहीं, राम से संबंधित कोई भी चर्चा, कोई भी स्तुति हो, वो सभी प्रिय हैं। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार जहाँ कहीं भी श्री राम का कथा का आयोजन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी सबसे पहले आ जाते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी की भक्ति को श्री राम के माध्यम से पाया जा सकता है। दोस्तों, मंगल और शनिवार को श्री रामचरितमानस श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है, मन को एकाग्र करने की क्षमता आ जाती है और हमारे काम आसान बनने लग जाते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे, लाखों वर्षों, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाके श्री राम का नाम या श्री हनुमान जी को प्राप्त कर पाते थे। लेकिन कलयुग में दोस्तों ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप श्री राम का नाम लेने मात्र से ही श्री हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं, या अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं और भवसागर को पार कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा का जो 400 बार पाठ कर ले दोस्तों, तो उसको अति शुभ फल मिलता है। दोस्तों, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है। इस प्रकार 400 मिनट का पाठ, 400 बार पाठ करने पर लगभग 10 घंटे का समय लगेगा, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है। लेकिन दोस्तों, अगर ये किसी ने पूरा कर लिया तो उसको बहुत अच्छा फल मिलता है, एक तपस्या के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, शिव के बाद श्री हनुमान जी की ही स्तुति कभी बेकार नहीं जाती, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अन्य ग्रंथों की तरह श्री हनुमान जी को जो ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दोस्तों, हनुमान जी की रचना ये श्री तुलसीदास जी ने की थी। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो आप